वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जो दिव्य वृंदावन है। आप कभी वृंदावन में जाओ तो इस निधिवन में जरूर जाना। ये बड़ा ही पवित्र, दिव्य, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। आइए हम सबसे पहले मेन गेट से निधिवन जी में प्रवेश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन गेट है निधिवन जी का। आप जैसे ही इस गेट से अंदर जाओगे, आपके सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपको प्रसाद मिलेगा, जो आप बंदरों के लिए ले सकते हो। जैसे ही आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। उस पर स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से स्वामी श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को निधिवन में प्रकट किया। वो सब लिखा हुआ है। जैसे ही हम निधिवन के अंदर जाते हैं, वहाँ जाते ही हमें निधिवन की दिव्यता का एहसास होता है। यही वो स्थान है जहाँ आज भी राधा कृष्ण और गोपियाँ रास रचाते हैं। आज भी प्रतिदिन रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ रास होता है। रात्रि के समय निधिवन से सभी व्यक्ति तो क्या, जीव जंतु सभी वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी यहाँ रुक नहीं पाता है। यहाँ हमेशा भगवान का नित्य निवास रहता है। जब आप निधिवन जी में प्रवेश करो तो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की रज को अपने माथे से जरूर लगाना और राधे राधे गाते जाना। निधिवन जी में आपको कोई भी पेड़ सिंगल रूप में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको समूह के रूप में पेड़ मिलेंगे। 2 मिलेंगे एक दूसरे पेड़ से लिपटे हुए। एक काला वृक्ष मिलेगा, एक गोरा। संत जन बताते हैं ये काला वृक्ष कृष्ण है और जो गोरा वृक्ष है वो साक्षात श्री राधा रानी है। एक दूसरे से वृक्ष आलिंगन है। प्रत्येक वृक्ष राधा कृष्ण स्वरूप है। ये वृक्ष ऊपर की तरफ नहीं, जमीन की तरफ बढ़ते हैं, झुके रहते हैं और इनका आकार भी मानव जितना ही है। ये सभी वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं और ये वृक्ष आज के नहीं हैं, लगभग 5,500 साल पुराने हैं। यहाँ के वृक्षों लताओं पताओं से आप छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिएगा और थोड़ा अपने सामान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बंदर आते हैं और बंदर आपका सामान, चश्मा वगैरह, पर्स छीन के ले जा सकते हैं। इसलिए थोड़े से चने ले लीजिएगा और उन्हें प्रसाद रूप में वहाँ डाल दीजिएगा। अब निधिवन में अंदर जाते ही आपके दाहिने तरफ जो सबसे पहले स्थान आएगा वो है ललिता कुंड। इस कुंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे थे तभी ललिता आदि गोपियों को, सभी सखियों को, ललिता, विशाखा, सबको प्यास लगी और ललिता जी ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु हमें प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से वहाँ पर खोदा और वहाँ से पानी निकला। सभी ने वहाँ पानी पिया और तब से जहाँ से पानी निकला एक कुंड बन गया और इस कुंड का नाम पड़ा ललिता कुंड। अब इसको भक्तों के आग्रह के कारण से पत्थर लगा के पक्का कर दिया है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये स्थान आप देखते जाइए, कितना सुंदर स्थान है। ललिता कुंड से आगे जब आप जाओगे तो आपको एक जगह दिखाई देगी जिसकी हम परिक्रमा लगाते हैं। सबसे पहले ये है श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने इस निधिवन जी में ही रहकर अपनी संगीत साधना को पूरा किया और भगवान के लिए इतना गाया कि राधा और कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और जब राधा कृष्ण प्रकट हुए तो दोनों एक संयुक्त रूप में हो गए, एक श्री विग्रह बन गए, जिसे हम बांके बिहारी कहते हैं, जिसका दर्शन आप वृंदावन में करते हो। बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए, इस कथा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जब आप बांके बिहारी प्राकट्य स्थल से आगे जाओगे तो आपको एक जगह दिखाई देगी, वो है रंग महल। बड़ा ही दिव्य स्थान है रंग महल। जब भगवान रास करते हैं और भगवान थक जाते हैं
तो भगवान सोते हैं, और ऐसा भक्तों के मन में भाव आता है कि भगवान को अब सोने के लिए बिस्तर चाहिए, उन्हें भूख लगाई होगी। तब भगवान के लिए यहाँ एक सोने की सैया बनाई जाती है जिस पे चादर बिछाई जाती है, और इस महल में लोटा, दातुन, लड्डू, भगवान का श्रृंगार आदि रखा जाता है। यहाँ भगवान का श्रृंगार किया जाता है। यह सब सामान रात्रि में रखकर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह 5 बजे कपाट खोला जाता है तो बंधुओं, भगवान का बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। जो पान रखा जाता है वो चबाया हुआ मिलता है। दातुन भी कुची हुई मिलती है, और लड्डू का प्रसाद का भोग भी खाया मिलता है। ऐसे लगता है जैसे भगवान यहाँ खुद आकर सोए हैं। बड़ा ही दिव्य स्थान है निधिवन, जरूर दर्शन करना आप। इस तरह से रंग महल की महिमा बन जाती है। यहाँ श्रृंगार ही चढ़ाया जाता है और श्रृंगार ही प्रसाद रूप में मिलता है, जिस श्रृंगार को हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी करती है। रंग महल से निकलकर आप आगे चलोगे तो आपको एक समाधि दिखाई देगी, और एक पत्थर से पक्का कर रखा है जिसे रास मंडल कहते हैं। यहाँ पर बिहारी जी रास करते रहते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। थोड़ी सी आगे जैसे ही हम रास मंडल से निकल कर चलते हैं तो एक स्थान आता है वंशी चोरी। यहाँ पर राधा रानी ने भगवान की वंशी चुराई थी, क्योंकि यह वंशी हर समय भगवान के साथ लगी रहती थी। राधा रानी ने सोचा, अरे भगवान कृष्ण तो इस वंशी के साथ ही रहते हैं, इसलिए लीला में राधा रानी ने इस वंशी को चुरा लिया था, और तब से ये स्थान वंशी चोरी के नाम से जाना जाता है। आगे जैसे ही हम वंशी चोरी से आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें दिखाई देती है संगीत सम्राट अनन्य नरपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की समाधि। ये वृंदावन निधिवन परिसर में ही है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे। इस निधिवन में कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन स्वामी जी यहीं पर रहकर भगवान की साधना करते, कीर्तन करते, भजन करते और भगवान से लाड लड़ाते थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना से श्री बांके बिहारी को प्रकट किया था, और बड़े सुंदर सुंदर केलीमाल के पद लिखे हैं। आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, आपको अनेक साधु संतों की यहाँ पर समाधि मिलेगी, बिहारी देव जी की, और भी अनेक समाधियाँ हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है समाधि किन किन की समाधि है। देख सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर में कृष्ण और राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान लगा दिया है। आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, आजू बाजू में थोड़ा बहुत उजाला रह गया है, और यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान है, हार है और जो भी बाकी श्रृंगार होते हैं वो रख के यहाँ पे अब शाम की आरती की जा रही है। और इस आरती के बाद मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ जो सेज होती है वो सजा दी गई है, और कुछ भक्त, गिने चुने भक्तजन यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आपको मैं अगर गौर से दिखाऊं तो ये सेज सजाई जाती है, और एक तरफ सामान रख दिया जाता है श्रृंगार का, और दूसरी तरफ पान के पत्ते, और इस घड़े में पानी रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इनको जो पुजारी अब है, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे 7 ताले लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके 7 ताले लगा के फिर पुजारी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं से खुला ना रहे मंदिर। और बिल्कुल गुप अंधेरा हो चुका है, बंदर भी अभी यहाँ पे दीवारों पे आ गए हैं, अंदर कोई नहीं है, ये धीरे धीरे करके बाहर निकलने वाले हैं यहाँ से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, सुबह का आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये मेन दरवाज़ा है जो बिल्कुल जहाँ से निधिवन में एंट्री करते हैं वहाँ का। तो इस मेन दरवाजे को भी अभी पुजारी जी ने बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद है यहाँ पे।
और ये सुबह का समय जब कुछ गिने चुने भक्तजन यहाँ पे आए थे, तो अब सुबह का आपको दिखाते हैं। पुजारी जी जो है अभी यहाँ पे आ चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा है। सुबह 4:30 के आसपास का समय होगा और 4:30 के आसपास यहाँ अंधेरा तो रहता ही, आपने भी देखा होगा अपनी जगह पे भी अंधेरा रहता है। और ये दरवाजे जो हैं यहाँ पे देख ले आप, किस तरह से यहाँ लॉक किए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। सुबह यहाँ पे अब खुलने के बाद कुछ सीन ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे खोलते के साथ यहाँ आरती की जाएंगी। धीरे धीरे जो दिन चढ़ने लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ उजाला होने लगा है और हल्की हल्की रोशनी यहाँ पे छाने लगी आजू बाजू में हर जगह। और मंदिर के दरवाजे जो हैं वो अब बंद हैं, ये इनको खोला जाएगा एक एक करके। और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं अंदर का सीन। ये देखिए इस तरह का कुछ यहाँ पे सिस्टम है, ताला खोल के वापस उसमें लटका दिया है। और ये सुबह की आरती जो है, आरती का समय, वो आरती की जा रही है। और आरती के बाद आपको दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ें किस हालात में यहाँ पे मिलती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो शाम को सामान जिस तरह लगाया था वैसा नहीं मिला है यहाँ पे। जो श्रृंगार का सामान था वो एक साइड में जा चुका है सारा, और तकिए वगैरह अस्त व्यस्त जो पड़े हैं इधर उधर सारे। और पान के पत्ते भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि किसी ने चबाए हों। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, इनको देखते रहिए आप। तो ये देखिए आप, जो देखिए कैसे चबाए हुए, जैसे ये पान के पत्ते हैं, बिल्कुल जैसे कि किसी ने चबा दिए हों। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ताकि कोई भ्रम ना रहे आपके मन में कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य है, आप देख सकते हैं। हम इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये चुनरी जो रखते हैं यहाँ पे श्रृंगार में आती है। और ये कुछ मिठाइयाँ वगैरह हैं और ये चबे हुए पान के पत्ते। इसके अलावा सारा सामान देखिए आप, अस्त व्यस्त पड़ा है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई आया था और रुका था। यहाँ पे बिल्कुल संकेत सीधे सीधे मिलते हैं यहाँ पे कि कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर रुका है। सारा सामान इधर उधर है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर